बस बेटा, इंग्लिश नहीं पढ़नी होती बेटा, ना ना ना, इंग्लिश नहीं पढ़नी होती बेटा, सवाल को ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। फिर से पढ़ो बेटा। Three beakers labeled as A, B and C, each containing 25 ml of water बस were taken. बस, तेरे पास 3 बीकर हैं, तीनों में पानी भरा तूने 25 ml। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आगे पढ़ो। A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCN were added to the beakers A, B and C respectively. आगे। It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in the beakers A and B. अब रुक जाओ। अब तुमने जब ए में पानी में बेस डाला और पानी में कॉपर सल्फेट डाला तो तुमने ये ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर राइज हुआ है। टेम्परेचर राइज क्यों होगा बच्चों? टेम्परेचर से तभी राइज होगा जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। हेलो हेलो, यस सर। भाई टेम्परेचर तभी राइज होगा जब, भाई टेम्परेचर किसी पानी कब गर्म होगा? जब टेम्परेचर राइज होगा, जब ये हीट रिलीज हो तो हीट पानी गेन कर लेगा। तो ज़रूर ये भी एक्सोथर्मिक होगा, ये भी एक्सोथर्मिक होगा। आगे पढ़ो। Whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. मतलब Endothermic reaction. कैसे पता? अरे सर, अगर वो हीट खा लेगा तो हीट कहाँ से लेगा? भाई सॉल्यूट हीट लेगा पानी से, पानी से अगर हीट ली उसने तो पानी ठंडा हो जाएगा। हेलो हेलो, Yes sir. अगर पानी को तुम हीट दोगे तो गर्मा जाएगा, तो सोल्यूशन गर्मा जाएगा। तो अगर पानी से तुम हीट ले लोगे तो मान लो NaCl ने पानी से हीट ले ली तो पानी ठंडा जाएगा। चलो आगे पढ़ो। Which one of the following statements is or are correct? First, in beakers A and B, exothermic process has occurred. In beaker A and B, endothermic. अरे हो गया, छोड़ दे, काय बार बार पढ़ रहा है। समझ आ गया क्या क्या सही है? रोमन नंबर 1 और 4। हेलो Yes sir. आइए मैं आपको आंसर दिखा दूं। तो रोमन नंबर 1 और 4 किस ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? सवाल पढ़ो इंग्लिश में। Give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume. अब बेटा, अगर मैं बात करूं पानी की तो बाय वॉल्यूम की बात हो रही है बेटा, बाय मास की बात नहीं हो रही है। तो पानी बनता किससे है बच्चों? H2 और O2 गैस से। हेलो हेलो, Yes sir. अगर बैलेंस करो बेटा तो इसको एक ही रहने दो, क्योंकि मुझे H2 और O2 का वॉल्यूम देखना है। तो H2 एक ही रहेगा, O2 हाफ रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No sir. मतलब अगर मैं एक पानी बनाना चाहूँगा या तोड़ूंगा तो एक हाइड्रोजन मिलेगा और आधा ऑक्सीजन मिलेगा। हेलो, Yes sir. तो अगर मैं 1 लीटर पानी बनाना चाहूँगा तो 1 लीटर हाइड्रोजन और आधा लीटर ऑक्सीजन लगेगा। हेलो, Yes sir. तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन H2 और O2 की बात करूं तो हाइड्रोजन 1 लग रहा है तो ये आधा लग रहा है। हेलो, Yes sir. तो बेटा 1/1/2 मेरे हिसाब से अगर मैथ्स लगाओगे तो 1/1/2 क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। हेलो, Yes sir. तो आंसर क्या है? 2:1 मतलब सी होना चाहिए। सर तुमने सर उसमें ऑप्शन में 1:2 दिया है, मतलब उसमें आंसर देख लेते हैं बेटा। ए दिया है, द रेशियो इन विच हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। हाइड्रोजन अगर 1 है तो ऑक्सीजन आधा होगा, तो मतलब हाइड्रोजन 2 होगा। नहीं बेटा, आंसर सुधार दो।
ओके सर। और बोलो बेटा। और बोलो बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए। नहीं बेटा, आवाज़ कट रहा है, आवाज़ कट रहा है, आवाज़ कट रहा है। और वैसे नहीं, आवाज़ कट रहा है। वैसे भी सवाल ऐसे नहीं पढ़ना है बेटा। चलो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये मैं बता चुका हूँ बेटा ना, ये मैंने कल बताया, ये मैंने एग्जैक्ट कल से बताया। कल किया था। हाँ कल बताया। तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी तुमने आर्यन? हेलो, चलो आर्यन रिकॉर्डिंग। Yes, sir. In which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature? कहने का मतलब इंग्लिश सबको समझ में आ गई? एब्रीविएशन रिप्रेजेंट, एब्रीविएशन मतलब ये जो अपन ब्रैकेट में लिखते हैं वो एब्रीविएट कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति का स्टेट क्या है। तो पूछ रहा बताओ इसमें से किस में एब्रीविएशन करेक्ट दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। समझ में आता है? हेलो, चलो अब सब लोग सवाल देखेंगे बेटा। भाई हमको सबको पता है सर कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पानी बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यार ये ग्रेटर देन क्यों है? अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एट रिएक्शन टेम्परेचर। अच्छा ए बेटा सुनो, तुमको ये बताना है कि यार ये गिव्स का एरो होना चाहिए सबसे पहली बात। ये गलत प्रिंटेड है। ये क्या है का एरो है? ग्रेटर देन लेस देन नहीं है। ये किसका एरो है बेटा? Gives. सबसे पहले ये क्लियर हो जाए। अब आओ वो देखता हूँ, स्टेट की बात करता हूँ। हाइड्रोजन गैस होता है, हाँ। वाटर ऑक्सीजन गैस होता है, हाँ। पानी लेकिन गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर में होता है बच्चों? नहीं सर, लिक्विड स्टेट में होता है। हेलो हेलो, Yes, sir. तो ये गलत हो गया। यस सर। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन लिक्विड? नहीं सर, ऑक्सीजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन वाटर लिक्विड? हाँ सर। गैस 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 नहीं, आंसर सी हो गया बेटा। दिक्कत बोलो। सब बच्चों ये सवाल अपने क्लास नोट्स में नोट डाल के लिख लीजिएगा। अच्छा बात है, ये आंसर गलत नहीं है बेटा। पूछो क्यों? बेटा क्या नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे अगर आप बात कर रहे हो तो क्या रूम टेम्परेचर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर लेगी? यस सर। अगर रूम टेम्परेचर में कर रही होती बच्चों तो पर्यावरण में ऑक्सीजन होती ही नहीं। हेलो हेलो, यस सर। बेटा तुमको बहुत मेहनत करके एलिवेटेड टेम्परेचर में जबरदस्ती ये काम करवाना पड़ेगा। हेलो हेलो, यस सर। तो मतलब कोई एलिवेटेड टेम्परेचर ही होगा सर। तो उस एलिवेटेड टेम्परेचर में ठीक है सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वैसे ही गैस होती है रूम टेम्परेचर में, तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी गैस ही होगी, पर वाटर वेपर्स भी बनेगी बेटा। तो एक्चुअली ये नहीं होगा और ये आपको लिखना पड़ेगा, ये सवाल लिखना और ये आंसर लिख देना। और इतनी जानकारी आपको शायद समझ में आ जाएगी कि भैया एलिवेटेड टेम्परेचर पे ही वाटर वेपर पानी बनेगा, और पानी एलिवेटेड टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर। हेलो हेलो, यस सर। थर्टी 37 पढ़ दो बेटा, मैं पढ़ देता हूँ। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन का अर्थ क्या होता है बच्चों? हीट करो और चीज़ टूट जाए। पानी को हीट करो, टूट जाएगा। हाँ सर, हो सकता है। क्या आपने क्लास नोट्स में देखा है? शायद नहीं। AgCl को हीट करो? नहीं सर, ये हमने क्लास नोट्स में देखा है, ये सनलाइट की मौजूद में होता है, ये फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन है, तो ये तो नहीं है। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. अच्छा इनफैक्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन भी बेटा बिजली पास करके होता है, ये भी अपन ने क्लास नोट्स में देखा हुआ है। देखो, चेक करो क्लास नोट्स को। Yes. तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। याद है? हेलो याद है? Yes, sir. अच्छा, जिंक कार्बोनेट H2 और Cl2,
तो ये तो सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ये डीकम्पोजिशन तो है ही नहीं, इसलिए आंसर नहीं है। तो मतलब जिंक कार्बोनेट को हीट करना है, हीट करके। मुझे बताओ थर्मल डीकम्पोजिशन आपने एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट का कि लिखा नहीं है? और अगर नहीं लिखा है तो अपने क्लास नोट्स में पहुंच जाइए, जहां आपने थर्मल डीकम्पोजिशन लिखा हुआ है वहां बुकमार्क समझते हो ऊपर वाली पट्टी, वहां पे ये जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन लिख लो। लिखो तो हाँ बोलो, लेकिन वहीं लिखना जहां आपने थर्मल डीकम्पोजिशन एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 46 रिएक्शन है, ये रिएक्शन को होके लैब में ऑक्सीजन गैस बनाया जाता है। ठीक है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कह रहा है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको बताना है। कह रहा है इट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। हाँ सर, अगर हीट कर रहे हो और कोई एक चीज़ टूट रही है तो बिल्कुल सही बात है। कहता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं सर, कंबाइन तो नहीं हो रहा। इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट। सर अगर हीट कर रहे हो तो सर ये तो एंडोथर्मिक है, तो डीकम्पोजिशन तो है, पर सर यहाँ पे तो हीट देनी पड़ रही है, तो ये बात भी गलत हो गई। और डी है इट इज़ अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो सर सनलाइट तो नहीं दिख रही सर, केवल हीट किया जाता है, मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन है, तो ये भी गलत लग रहा है। तो आंसर बेटा ए उचित लगता है। तो प्रयास करो, लगा लो, उसके बाद ही करो, मतलब बिन मेहनत के काम करने का कोई अर्थ नहीं है बेटा, है ना। चलो देख लेते हैं। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कहता है इनमें से किसमें इसमें से कौन केमिकल चेंज है? तो पहला है ऑप्शन, कहता है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर। बेटा अगर किसी भी गैस को प्रेशर लगा के आप स्टोर कर रहे हो तो आप फिजिकली उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो ये केमिकल चेंज तो नहीं है। लिक्विफिकेशन, सर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से कोई भी दूसरे स्टेट में जाना, सर फिजिकल चेंज होता है, ये भी शायद आपको पता है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, अगर आप पेट्रोल को, मतलब जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाइना डिश में रखते हो तो मेरे हिसाब से बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं तो एकदम फिक्स हो जाएगा। डी है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट। हाँ सर, कॉपर वायर को हवा मतलब ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कराओगे तो सर ये तो केमिकल चेंज है, क्योंकि हवा मतलब ऑक्सीजन, कॉपर मतलब मेटल, मेटल और ऑक्सीजन मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और ये मेटल ऑक्साइड का बनना एक केमिकल चेंज होगा, तो ये तो केमिकल चेंज है, और ये सब मतलब नहीं है। वैसे भी पेट्रोल आदमी प्लास्टिक की बोतल में जब ले जा सकता है, तो चाइना डिश मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन में रखने में क्या दिक्कत है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तेल वेल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो आदमी चीनी मिट्टी वो चाइना होटलों में खिलाते हैं, तो चाइना डिश में। तो मुझे फिर से ही लगता है ये सवाल जस्ट फोटो देख के पूछा गया है, अटेम्प्ट नहीं हुआ। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। रुक जाओ बच्चों, अपने क्लास नोट्स में लौटो और मुझे बताओ क्या लेड नाइट्रेट विच इज़ PbNO3 होल टॉइस का डीकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है? कौन बताएगा? क्लास नोट्स खोलो, लिखा है वहाँ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का रंग क्या लिखा है? येलो। हाँ, और क्या बनता है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रंग क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 का? रेडिश ब्राउन। और क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्या ये बात सही है? क्या ये चीज़ करेक्ट है? Yes, sir. चलो रीज़न पढ़ो दीदी। Lead nitrate reacts with potassium iodide to form yellow PPT of lead iodide, and the reaction is double displacement as well as precipitation reaction. ये दूसरा रीज़न का स्टेटमेंट पहले लिख रहा हूँ। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल टॉइस का रिएक्शन करा रहा हूँ मैं पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ। सब लोग अपने क्लास नोट्स पे देख के बताएंगे क्या ये रिएक्शन में कहीं लिखा हुआ है? नो सर। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश पूरी कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश पूरी कर रहे हैं कि PbI2 बन रहा है, क्योंकि सवाल ही हमको बता रहा है कि लेड आयोडाइड बनता है, एंड ऑब्वियसली अगर लेड आयोडाइड बनेगा बच्चों तो दूसरी चीज़ क्या बनेगी? KNO3। हेलो हेलो, आपको ये सवाल की इंग्लिश बता रही है कि जो लेड आयोडाइड बन रहा है ये एक येलो PPT है। क्या आप लोगों ने बच्चों इतनी बात जानी है
कि दो सॉल्ट सोल्यूशन, भाई अगर ये सॉल्ट सोल्यूशन है एक्वस और ये सॉल्ट सोल्यूशन है एक्वस, इतनी बात तो लेकिन आप लोग को कॉमन सेंस से पता होगी, दो सॉल्ट सोल्यूशन आपस में रिएक्ट कब करते हैं? जब कोई बनने वाला तीसरा सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाए। हेलो, और इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन या डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते थे। हेलो, Yes, sir. अब एक काम आपको ये करना, अगर आप ये रिएक्शन नहीं जानते हो तो जहाँ भी हमने ये डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन वाली बात लिखी है उसी पेज में ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन को भी लिख लो, मतलब ये रिएक्शन को भी लिख लो और आज से इसे जान लो क्योंकि सच्चाई है। लिखो तो हाँ बोलो। बात करते हैं बेटा ये जानकारी लिखने के बाद हमें पता चल गया कि देखो सर, पहला स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन सही है, रीज़न भी लिखा तो सर सही है, लेकिन सर लेड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन करके लेड ऑक्साइड इसलिए बनाता है क्योंकि हीट नहीं विथस्टैंड कर पाता और लेड ऑक्साइड के रूप में वो स्टेबल महसूस करता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बात तो सच्चाई है, पर ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोलना पड़ेगा। हेलो Yes, sir. हेलो, पक्का Yes, sir. सबको इतनी बात पक्का समझ में आती है? हेलो, Yes, sir. सबसे हाँ सुनना है पहले मुझे। हेलो, Yes, sir. चलो एक बार चित्रांशी क्वेश्चन पढ़ दे मेरे लिए, एक बार फिर से एक बार सवाल पढ़ दो फिर बोलना। Yes, sir. Assertion: a lead nitrate on thermal decomposition gives lead oxide, brown colored nitrogen dioxide, and oxygen gas. Reason: lead nitrate reacts with potassium iodide to form yellow PPT of lead iodide, and the reaction is double displacement as well as precipitation reaction. ठीक है, असर्शन सही है बिकॉज रीजन बीइंग लेड नाइट्रेट थर्मली जब भी डिकम्पोज करेगा। क्वेश्चन है बच्चों कि हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस and oxygen being a supporter of combustion, yet water which is compound made up of hydrogen and oxygen is used for fire extinguish. Why? कॉमन सा सवाल है बेटा, हालांकि इसका जवाब दे देता हूँ मैं। बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर, बट दिस इज अ केमिकल चेंज बॉस। ऑब्वियसली अ केमिकल चेंज वेन एवर टेक्स प्लेस, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर केमिकली डिफरेंट। भाई हाइड्रोजन जो था, ऑक्सीजन जो था, अब ये केमिकली रिएक्ट कर चुके हैं तो अब इनका एग्जिस्टेंस खत्म है। दे हैव डाइड एंड फॉर्म्ड अ न्यू प्रोडक्ट, एंड द न्यू प्रोडक्ट विल ऑब्वियसली हैव न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कभी भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है बिकॉज इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कभी भी रिएक्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ मीन्स कि दे आर कंप्लीट, रिएक्टेंट कंप्लीटली डिकम्पोजेस, completely goes away and forms a new product with new properties, with different properties. And since it is also a chemical change, hence water will have completely different property than its founding reactants, that is hydrogen and oxygen. बात समझ में? इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की लिखती है कि इट इज़ बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड H2 आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। वही वाली बात है, इसने बल्कि और सस्ते में जवाब दे दिया है कि केमिकल चेंज जब भी होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। हेलो हाँ, चलो मैं पढ़ देता हूँ। नहीं दीदी, आवाज़ कट गया, मैं पढ़ दे रहा हूँ। भैया सवाल है, 2 एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर यूजुअली एडेड to fat and oil containing foods to prevent rancidity are। भाई कहता है 2 एंटी, अच्छा सब लोग अपने क्लास नोट्स खोल लो बेटा। और मैं शायद बहुत लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़े हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आर यूजुअली एडेड टू, भाई आदमी खाने आने के सामान में डालता है जो कि उसको ख़राब होने से बचाते हैं। शायद आपने जाना होगा बच्चों, देखो क्लास नोट्स चेक करो सब लोग। क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक का लास्ट कि कंप्लीट करो द मिसिंग कंपोनेंट्स या वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई इन द रिएक्टेंट। ठीक है, तो पहला है कि लेड नाइट्रेट KI के साथ रिएक्शन करके PbI2 बना रहा है जो कि X है। शायद आपको पता है PbI2 अगर प्रेसिपिटेट है तो ये सॉलिड होगा, ये अभी ताज़ा जानकारी मिली आपको। और ऑब्वियसली दूसरा सॉल्ट एक्वस होता है। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir.
Yes, sir. बी वाले में कॉपर सॉलिड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, Cu कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्ट बनाता है और एक्स सॉलिड, अगर सॉलिड बन रहा है सर तो हमको पता है वो दूसरा मेटल होगा, तो दूसरा मेटल कौन होगा? Ag। हेलो, Silver. Yes, sir. दिक्कत बोलो। Yes, sir. Bright gas is prepared on a humid day. The gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to बस option रुक A, जाओ, मुझे पहले हिंदी मतलब बता दो बेटा सवाल का। सवाल समझ में आया सर थोड़ा थोड़ा बेटा? या तो आता है या तो नहीं आता है, चलो जो भी आया बताओ जरा, हिंदी बताओ सवाल की। सर सर जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमिड डे पे, तो Humid day का मतलब? यूजुअली पास ह्यूमिड डे का मतलब? सर चिपचिपा जो होता चिपचिपा है, क्यों होता है? चिपचिपा डे। क्यों होता है चिपचिपा? व्हाई इज द चिपचिपा टर्म यू यूजिंग? क्योंकि सर जब गर्मी और बरसात सर एक साथ हो जाती है तो सर उस डे पे सर अबे चिपचिपा किसके कारण होता है? तेरे कारण, मेरे कारण, पड़ोसी कारण, किसके कारण होता है? नालायक, पानी के कारण होता है। बोल भी रहा है पानी के कारण होता है, बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आती है? यस बेटा बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स द ह्यूमिडिटी इज एग्जिस्टिंग, and if you want to prepare just HCl you would not want water to be included with it, so you want to remove this excess of water which has been created due to humidity. Hello, hello, hello. यस सर तो तू उसको कैल्शियम क्लोराइड से क्यों पास करेगा? ताकि कैल्शियम क्लोराइड पानी को एब्जॉर्ब कर ले। कोई दिक्कत है क्या? नो सर कॉमन सेंस नहीं बना क्या? अरे बोल दे भाई। अच्छा, अब मैं सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या हमने हालांकि कैल्शियम क्लोराइड हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्या ये जानकारी हमने चैप्टर 2 में कहीं भी लिखी हुई है? हेलो, No, sir. नहीं है। तो बच्चों एक काम कीजिएगा, ये सवाल को भी आप नोट डाल के कॉपी में डाल दीजिएगा। सब बच्चों जिनको ये बिल्कुल नहीं बना हो या बन भी गया हो, नोट डाल के ये सवाल तो लिख दो बेटा। चैप्टर 2 क्वेश्चन 2 नोट डाल के आपको इंक्लूड, ऑब्वियसली उसमें ऑप्शंस नहीं लिखने आपको, केवल इस सवाल को आप ऐसे इंग्लिश में लिख दो कि ये डिटेल आपको मिल जाए। बात समझ रहे हो? हेलो, बोलना पड़ेगा भाई। Yes, sir. चलो अगला Yes, sir. अगला सवाल बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। Sir, in terms of acidic strength, which one of the following is in the correct increasing order? अब Sir, देख लो मेरा ये बेटा। डाउट था सर। हाँ पूछ लीजिए बेटा। सर ये सर पीएच की मतलब वाटर का जो पीएच है और एसिटिक एसिड का जो पीएच है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है, उनके टर्म्स पर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बताइए। अब बेटा देखो, एक्चुअली क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर थ्योरेटिकली भी की जा सकती है, हाँ, पर वो थ्योरेटिकल बात ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल पीएच की सच्चाई के बाद ही कही जा सकती है। तो सच्चाई तो यही है कि एक्सपेरिमेंटली कौन अच्छा एसिड है कौन नहीं है, उसका पैमाना तो पीएच से ही देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, जब आप 11वीं 12वीं में आओगे तो कुछ थ्योरेटिकल टूल्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपको इतना इनेबल कर देंगे कि आप बता सकते हो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड या कौन नहीं। जैसे कि मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं पानी से, क्योंकि पानी तो कायदे से आपको पता ही है एकदम वीक है। हेलो, और ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड से कमज़ोर होते हैं। तो सबसे अच्छा हो गया मिनरल एसिड, फिर हो गया ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बन कंटेनिंग एसिड, और फिर पानी तो कोई एसिड है ही नहीं, आखिरी में पानी। हेलो, यस सर। और बोलो बच्चों। Metal sting is a natural source of which acid? ठीक है बेटा, शायद ये क्लास नोट्स में है, कोई बच्चा मदद करेगा? Yes, sir. क्या है बेटा? Methanoic acid. Methanoic acid. मीथेनोइक एसिड। स्पेलिंग गलत है यहाँ पे।
स्पेलिंग गलत है। अच्छा, ये ऑप्शन ए ही होगा, इसको बोलना होगा मीथेनोइक एसिड। हेलो, ऐसा ही है क्या? ओके सर। तो दीदी एक्सप्लेनेशन में अच्छा से वे लिखा हुआ। हाँ ठीक है, आपकी गलती नहीं है। चलो ठीक। Many salts absorbs what it is called. भाई ये कह रहा है बहुत सारे सॉल्ट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। शायद एक सॉल्ट मैंने आपको अभी बताया, वो जो क्वेश्चन CaCl2। हेलो 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 Yes. बच्चों, ये पूरी पूरी बात नोट डल के आपके क्लास नोट्स में अभी जानी चाहिए। तत्काल डाल दो इसको नोट मेरे सामने। लिखो मैनी सॉल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। बच्चों इसको कहते हैं डेलिकेसेंट नेचर होना। क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? Delicacy. Delicescent. ऐसे सॉल्ट को कहते हैं, ऐसे कंपाउंड कहते हैं डेलिकेसेंट, और ये प्रॉपर्टी को कहते हैं डेलिकेसेंस। और इसका व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऐसा डेलिकेसेंट कंपाउंड? कैल्शियम क्लोराइड था ना? हेलो हेलो, अरे ऊपर वाले सवाल में Yes, देखा sir. था ना। और एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ बेटा, सिलिका जेल। सिलिका जेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपने कभी भी ऑनलाइन अभी कभी कुछ भी ऑर्डर किया होगा, पर्स या ऐसा टाइप का लेदर बेल्ट या कपड़ा, तो आप देखते हो कि एक पुड़िया होती होगी बेटा उसमें। वो पुड़िया में एक्चुअली बेटा सिलिका जेल ही डालते Yes, हैं sir. ताकि जो मॉइस्चर है ना वो मॉइस्चर उससे एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर कई बार चीज़ों को, जैसे लेदर वेदर का सामान मंगाओगे तो ख़राब कर देता है। तो सिलिका जेल का एक सैशे डाल देते हैं, ऐसे 2-4 ठो पड़े रहते हैं। कभी भी ऑनलाइन पैकिंग, ऑनलाइन कोई चीज़ आती है तो पैकिंग में देखा करो, वो सिलिका जेल होता है बेटा। उसका भी काम वही है, वो डेलिकेसेंट होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। चलो लिखो तो, हाँ बोलो, पढ़ो बेटा। Solution turns red litmus solution blue. रुक जाओ Excess बेटा, addition of रेड ब्लू किस में बदलता है खुद बताइए? Sir, acid, basic. Basic. बिल्कुल सही है। basic. बेसिक अगर कोई चीज़ है तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। कोई दिक्कत? No sir. No, sir. आगे पढ़ बेटा। Excess addition of which of the following solution would reverse the change? अब तुमको रिवर्स करना है, मतलब तुमको इस बेसिक को न्यूट्रलाइज करके एसिडिक बनाना पड़ेगा। बेस में क्या डालें कि बेस न्यूट्रलाइज हो, और फिर और डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। सर एसिड डालना पड़ेगा। तो मान लो अगर बेस होगा सर, तो पहले आप एसिड डालना, एसिड डालोगे तो पहले एसिड इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया सर तो उल्टा हो जाएगा। हेलो, Yes sir. मतलब मोटी मोटी बात इतनी है कि मुझे खोजना है ऑप्शन में एसिड कौन। क्या बेकिंग पाउडर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे बात खत्म हो गया। अरे तो एकदम से जवाब दे दिया लड़का। किसी को कोई दिक्कत? Sir limes में भी तो sir acid होता है।